हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ना है, क्या आप सीखेंगे एविस के बारे में पढ़ना है। इसमें अपन को कोलंबिया पढ़ना है, कबूतर। तो पहले जनरल करैक्टर हम एविस के बता देते हैं आपको, है ना। उसके बाद हम कोलंबिया पढ़ेंगे। जनरल करैक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एविस एक लैटिन वर्ड है। सबसे पहली बात, ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसको क्या बोलते हैं, एविस, है ना। और एविस का मतलब होता है बर्ड। एविस का मतलब होता है बर्ड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि लगभग 9000 लिविंग स्पीसीज इसकी हैं। कितनी? अबाउट 9000 लिविंग स्पीसीज। ठीक है, 9000 लिविंग स्पीसीज इसकी हैं। थर्ड पॉइंट इसका है कि ऑर्निथोलॉजी स्टडी होती है बर्ड्स की, स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी। बर्ड्स की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप जानिए कि अगर हम इसके एग की बात करें, भाई होती क्या, ओविपेरस होते हैं, तो जो अंडे होते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, तो उनकी स्टडी ऊलॉजी कहलाती है। ठीक, तो स्टडी ऑफ एग, जो अंडों की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, ऊलॉजी के नाम से जानते हैं। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। ये ऊलॉजी हो गया, अंडों की स्टडी क्या कहलाई, ऊलॉजी। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि मोस्टली एरियल होते हैं, बॉडी स्पिंडल शेप होती है। कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है, और डिवाइड होते हैं हेड, नेक, ट्रंक और टेल में। चलो, ये तो इंट्रोडक्शन था। कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो क्या होते हैं, मोस्टली एरियल होते हैं, ज़्यादातर एरियल होते हैं। बॉडी की बात कर लें तो बॉडी किस में डिवाइड होती है, बॉडी डिवाइड होती है, हेड होता है ना, नेक होती है ना, और ट्रंक होता है, और साथ ही साथ में टेल भी होती है। हेड, नेक, ट्रंक और टेल सब कुछ पाया जाता है। साथ ही साथ बॉडी जो कवर्ड होती है वो किससे, फेदर फॉर्म, जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। तो बॉडी कवर्ड विद फेदर या फेदर फॉर्म बोलते हो, और इसको बोलते क्या हैं, यही इसका एक्सोस्केलेटन हो जाता है। ठीक है, चिड़ियों का जो है ये इसका क्या हो जाता है, एक्सोस्केलेटन हो जाता है। लिम्ब की बात कर ले तो 2 पेयर लिम्ब पाए जाते हैं, मतलब 4 लिम्ब। ठीक है, 4 लिम्ब। और ये जो है, जो 4 लिम्ब पाए जाएंगे, साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि किस में मॉडिफाइड होते हैं, तो कुछ विंग में, 2 विंग में मॉडिफाइड हो जाते हैं और 2 लिम्ब होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो लिम्ब्स आर 2 पेयर, 4 लिम्ब्स आर मॉडिफाइड। लिम्ब्स आर 2 पेयर, 2 पेयर में होते हैं। जो 4 लिम्ब होते हैं, 4 लिम्ब्स आर मॉडिफाइड। जो 4 लिम्ब्स होते हैं वो किसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाइड किसमें, विंग्स में। जो 4 लिम्ब होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और विंग्स काहे के लिए होते हैं, उड़ने के लिए, सबको पता है। जो हाइंड लिम्ब होते हैं वो मॉडिफिकेशन होते हैं पर्सिंग के लिए। ठीक है, हाइंड लिम्ब जो होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, मॉडिफिकेशन फॉर पर्सिंग के लिए, है ना। वो काहे के लिए, पर्सिंग के लिए होते हैं। अगला पॉइंट, 4 लिम्ब की बात हो गई, हाइंड लिम्ब की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, है ना। और उसके बाद अगर हम माउथ की बात कर लें, है ना, या स्किन, पहले स्किन की बात कर लें। चलो, स्किन जो है विदाउट ग्लैंड होती है, इसमें प्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं। स्किन जो इनकी होती है वो विदाउट ग्लैंड होती है।
और इसमें जो इसमें जो ग्लैंड पाई जाती है, कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? प्रीन ग्लैंड, है ना। प्रीन ग्लैंड होती है, उसकी टेल रीजन में पाई जाती है प्रीन ग्लैंड, और ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है। इससे इनके जो फेदर होते वो क्या करते हैं? चिपकते नहीं हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो प्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं कहाँ? बेस ऑफ द टेल। तो स्किन विदाउट ग्लैंड्स, ओनली प्रीन ग्लैंड्स इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल। प्रीन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो बेस ऑफ टेल में पाई जाती है। याद रखना क्या होता है, जो इसकी चोंच होती है ना, वो बार बार टेल रीजन को टच करती है, जिससे क्या होता है, वहां से म्यूकस का सिक्रीशन होता है, वो फेदर पे लगते रहते हैं और वो चिपकते नहीं हैं, है ना। साथ ही साथ माउथ जो होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है, या कह सकते हो बीक में, टूथलेस बीक में, है ना। तो जो माउथ होता है, माउथ इज रिप्लेस्ड बाई, है ना, किसमें? टीथलेस बीक में। ठीक है, टीथलेस बीक में रिप्लेस हो जाता है माउथ। माउथ इज रिप्लेस टीथलेस बीक में, है ना। तो माउथ इज रिप्लेस्ड बाई टीथलेस बीक में रिप्लेस्ड हो जाता है ना। अगली इंपॉर्टेंट चीज, जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? परकोमेटिक होती है या हॉलो होती हैं, और कोई बोन मैरो नहीं होता है। बोन कैसी होती हैं? परकोमेटिक या हॉलो होता है, और नो बोन मैरो फाउंड, कोई बोन मैरो नहीं पाया जाता है ना। नो बोन मैरो फाउंड, कोई भी बोन मैरो नहीं पाया जाता है ना। साथ ही साथ ईसोफेगस डायलेटेड होता है क्राप में, बताते हैं। जनरल करैक्टर है ये भी इसके। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इसी में कोलंबिया लेबिया, मतलब कबूतर के बारे में, है ना। याद रखना है आपको, ईसोफेगस डायलेटेड होती है क्राप में, काहे के लिए? क्विक फीडिंग एंड स्ट्रांग होने के लिए। तो ईसोफेगस इज डायलेटेड, ईसोफेगस डायलेटेड होती है इनटू क्राप फॉर क्विक फीडिंग, इनटू क्राप फॉर क्विक फीडिंग। ठीक है, क्विक फीडिंग के लिए, बहुत जल्दी फीडिंग के लिए, एंड स्ट्रॉन्गर के लिए, है ना। क्विक फीडिंग और स्ट्रॉन्ग के लिए, क्विक फीडिंग एंड स्ट्रॉन्ग। अगला पॉइंट, ईसोफेगस हो गया, है ना। अगला पॉइंट, अगर हम रिस्पिरेशन की बात करें तो लंग्स के द्वारा होता है, क्यूटेनियस भी होता है, और क्यूटेनियस में एयर सैक पाए जाते हैं, है ना। और क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती हैं। तो रिस्पिरेशन बाय लंग्स, रिस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? बाय लंग्स के द्वारा होता है। क्यूटेनियस भी होता है ना। कैसा होता है? क्यूटेनियस विद एयर सैक्स, क्यूटेनियस विद एयर सैक, क्यूटेनियस विद एयर सैक होते हैं। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्रेनियल नर्व कितनी पाई जाएंगी? तो जो क्रेनियल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं 12 पेयर, क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं 12 पेयर। क्लास एबिस पढ़ रहे हैं, याद रखना है आपको, चिड़ियों वाला क्लास, है ना। साथ ही साथ साउंड बॉक्स पाया जाता है जिसको सैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, साउंड बॉक्स जो होता है, हम लोगों में लैरिंग्स होता है, इसमें साउंड बॉक्स को क्या बोलते हैं? सैरिंग्स। हम लोगों में लैरिंग्स होता है, इसमें साउंड बॉक्स को सैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट आ जाता है, क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं रेप्टिलिया में कि पार्शियली 4 चैम्बर होता है ना। और एक्सक्रिएशन जो होता है यूरिकोटेलिक होते हैं, एक्सक्रिएशन जो होता है
यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड, है ना। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होगा वो एब्सेंट होगा, ये हम पहले बता चुके हैं। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, एक्सक्रीशन यूरिकोटेलिक होता है। यूरिक एसिड का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है? यूरिक एसिड, है ना। और क्लोएका पाई जाती है, क्या? क्लोएका जो है पाई जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ग्लैंड पाई जाती है जो मिल्क का सिक्रेशन करती है, तो उस ग्लैंड का नाम है क्रॉप। क्रॉप सिक्रेट पिजन मिल्क। क्रॉप क्या सिक्रेट करती हैं? पिजन मिल्क सिक्रेट करती हैं, है ना। क्रॉप क्या सिक्रेट करती है? पिजन मिल्क ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। किस सीजन में? ब्रीडिंग सीजन में, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। याद रखना है आपको, क्रॉप सिक्रेट पिजन मिल्क ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। है ना। और इसमें जो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखी जाती है। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखी जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है। एविस की बात करते हैं, प्रेजेंट हैं, ओविपेरस हैं, ठीक है। फीमेल में क्या होता है? सिंगल, ठीक है। फीमेल में सिंगल ओवरी होती है, वो भी लेफ्ट वाली। कैसे होते हैं? ओवीपेरस होते हैं। और जो फीमेल होती है उसमें क्या? सिंगल ओवरी पाई जाती है। और कौन सी? लेफ्ट वाली। फीमेल में सिंगल ओवरी पाई जाती है, वो भी कौन सी? लेफ्ट वाली। अगला है डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, पेरेंटल केयर भी देखा जाता है। डेवलपमेंट कैसे होगा? डायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है ना। और अगर हम डेवलपमेंट डायरेक्ट हो गया, और अगर हम एग की बात कर लें तो एग क्लेडोइक होता है। एग जो है क्लेडोइक होता है, याद रखना है, एग क्लेडोइक होता है। इससे पहले पेरेंटल इसमें देखने को मिलता है पेरेंटल केयर। वार्म ब्लडेड होते हैं या होम्योथर्मिक होते हैं, कुछ वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, और होम्योथर्मिक होते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन कुछ होम्योथर्मिक बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, होम्योथर्मिक होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक ना। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, है ना। ये आपने देखा। आपको पढ़ना क्या है इसके बाद? ये आपके जनरल कैरेक्टर हो गए एविस के, है ना। तो ये एविस के आपके जनरल कैरेक्टर हो गए। एविस के बाद आपको इसमें पढ़ना है, एविस के बाद आपको इसमें क्या पढ़ना है? कोलंबा लीबिया। क्या पढ़ना है? कोलंबा लीबिया पढ़ना है, मतलब कबूतर पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कुछ पॉइंट आप सुन लीजिए एविस से रिलेटेड, है ना। कुछ पॉइंट आप एविस से रिलेटेड सुन लीजिए जो कि पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि स्केल्स जो हैं हम बता चुके हैं, हाँ। कुछ बर्ड्स होती हैं जो बिना उड़ने वाली होती है, फ्लाइटलेस बर्ड्स। जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, जैसे ऑर्किड्स, क्या हैं? ऑस्ट्रिच। ऑर्किड्स तो दूसरा होता है, प्लांट होता है। ऑस्ट्रिच, तो ये है आपका फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऑस्ट्रिच। पूछा गया क्वेश्चन है। कीवी और पेंगुइन और कैसोवेरी, जिसको न्यू गोनिया बोलते हैं, 4 हैं फ्लाइटलेस बर्ड। नाम सुनो,
तो 4 फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं, जैसे कीवी हो गया, न्यूजीलैंड में पाई जाती है ना। रिया या ईमू बोलते हैं, जो कि कौन सी हो, कीवी को क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड में पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, रिया या ईमू के नाम से जानते हैं। दूसरी हो गई आपकी कैसोवेरी, जिसको ये कहाँ पाई जाती है, ये इसका नाम है न्यू गिनिया नाम है। और पेंगुइन ये एंटार्कटिका में पाई जाती है। तो ये फ्लाइटलेस बर्ड हो गई, कितनी, 4 याद रखनी, ऑस्ट्रिच, कीवी, कैसोवेरी और पेंगुइन, है ना, ये 4 हैं फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस जो जितनी भी चिड़िया होती हैं, जितनी भी बर्ड्स होती हैं, उसमें फेदर्स पाए जाते हैं, है ना। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। साथ ही साथ इसके बाद और कुछ एग्जाम्पल जान लीजिए, बर्ड्स में कुछ एग्जाम्पल जान लीजिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको। जैसे एग्जाम्पल क्या है, नाम से पूछ लिया जाता है, ठीक है। कोरवस, कोरवस कौवे का साइंटिफिक नेम होता है कोरवस, CORVUS, कोरवस। कोलंबा, पीजन, कोलंबा को क्या बोलते हैं, पीजन। तोते का साइंटिफिक नाम होता है सिटेकुला, तोते का साइंटिफिक नेम सिटेकुला होता है। ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नाम होता है स्टूथियो, ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नाम होता है स्टूथियो। मोर का साइंटिफिक नेम होता है पावोक्रिस्टेटस। पेंगुइन का साइंटिफिक नाम होता है एप्टिनोडाइट्स, एप्टिनोडाइट्स, ठीक है। वल्चर मतलब गिद्ध का साइंटिफिक नेम होता है नियोफ्रॉन। सारस का साइंटिफिक नेम होता है क्रेन, सारस का साइंटिफिक नाम होता है क्रेन। कुछ नेशनलाइज चीजें जान लीजिए। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया की अगर पूछी जाएगी तो वो पावोक्रिस्टेटस है, मतलब मोर है। नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया पावोक्रिस्टेटस मोर पूछा गया क्वेश्चन है। जो बर्ड माइग्रेट करती हैं, बर्ड के माइग्रेशन को कहते क्या हैं, फिनोलॉजी पूछा गया है। बर्ड्स का माइग्रेशन क्वेश्चन आया था, माइग्रेट बर्ड्स माइग्रेशन इज कॉल्ड फिनोलॉजी, PHENOLOGY, फिनोलॉजी, ठीक है। और अगला है बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, उसको बोलते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, पढ़ा होगा आपने। आर्कियोप्टेरिक्स। तो ये जनरल चीजें थी। अब आपको एविस के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, कोलंबिया मतलब कबूतर, है ना, क्या पढ़ना है, कोलंबिया पढ़ना है ना। तो स्टार्ट करते हैं कोलंबिया को। मतलब कबूतर, है ना, कबूतर पढ़ना है आपको। तो चलो सबसे पहले फाइलम कौन सा है, कार्डाटा। फाइलम कौन है, कार्डाटा के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। फाइलम के बाद क्या पढ़ना है, सब फाइलम, फिर सुपर क्लास। सब फाइलम क्या होगा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। फिर सुपर क्लास क्या होगी, सुपर क्लास जो इसकी क्या होगी, सुपर क्लास टेट्रापोडा। चार पैरों वाले। फिर इसकी क्लास क्या होगी, क्लास ये है एविस, इसकी क्लास एविस होगी। फिर ऑर्डर क्या होगा, क्लम्बी फॉर्म्स, ऑर्डर इसका क्या होगा, क्लम्बी फॉर्म्स, है ना। और जीनस क्या है, कोलंबिया, इसका जीनस क्या है, कोलंबिया, है ना। कोलंबिया मतलब कबूतर, ठीक है। ये आप जानिए आप टाइप। इससे पहले हम कुछ चीजें और बताएंगे कि स्टडी ऑफ बर्ड क्या कहलाती है। बर्ड्स की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। कौन सी लॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ये है स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड क्या कहलाएगी, ऑर्निथोलॉजी।
है ना। और एग की स्टडी क्या कहलाती है, ऊलॉजी, है ना। 500 से ज्यादा स्पीसीज हैं, जिसमें से कुछ जंगली हैं और कुछ डोमेस्टिक है, मतलब पालतू हैं, है ना। तो मोर देन कितनी, मोर देन 500 स्पीसीज, जिसमें से कुछ फॉरेस्ट मतलब जंगली हैं और कुछ डोमेस्टिक हैं, है ना। इसमें से कुछ डोमेस्टिक वाली होती है और कुछ फॉरेस्ट वाली होती हैं। अगर हम टाइप की बात कर लें तो कोलंबिया लीविया की टाइप की बात कर लें, जीनस है कोलंबिया, स्पीसीज है लीविया, है ना। टाइप तो ये 4 तरह की देखी जाती, चिट्ठी ले जाने वाली अलग होती हैं, ठीक है, और मांसाहारी वाली अलग होती हैं। तो इस तरह की 4 तरह की होती हैं, है ना। तो चलिए 4 तरह के नाम बताते हैं। टाइप की बात कर ले तो पहली जो होती, जो चिट्ठी ले जाने वाली होती, उसको क्या बोलते हैं, कैरियर, कैरियर पीजन। कौन सी, कैरियर पीजन, होमर पीजन, कैरियर हो गई, होमर पीजन हो गई, ट्रेम्बलर पीजन हो गई, ठीक है, टम्बलर और जैकोबिन, ये 4 तरह की देखने को मिलती हैं, ठीक है। टम्बलर, जैकोबिन, है ना, कोलंबिया लीविया। जो जैकोबिन होती है बिल्कुल फेदरी होती है ना। चलो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं इनका, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ पाई जाती है, तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका। कहाँ, एशिया में, यूरोप में और नॉर्थ अफ्रीका। कहाँ, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ ये कबूतर पाई जाती हैं। भारत की बात कर ले तो भारत में पाई जाने वाली कोलंबिया जो लीविया है वो कौन कौन से स्पीसीज हैं, तो इंडिया की बात कर ले, इन इंडिया, इंडिया में जो है, इंडिया में पाई जाने वाली कौन कौन सी है, कोलंबा लीविया निग्लेक्टा, कोलंबा लीविया निग्लेक्टा, ठीक है। ये कहाँ पाई जाएगी, तो ये आपका हिमाचल पर्वत पे पाई जाती है, ठीक है, हिमाचल पर्वत पे पाई जाने वाली है। दूसरी कोलंबा लीविया इंटरमीडिया, कोलंबा लीविया इंटरमीडिया, ये सभी जगह पाई जाती है। कोलंबा लीविया निग्लेक्टा जो होती है ये सिर्फ हिमाचल के पर्वतों पे पाई जाती है, और जो कोलंबा लीविया इंटरमीडिया है ये सभी जगह पूरे ऑल वर्ल्ड में पाई जाती है ना। हैबिटाट देख लेते हैं, आवास, हैबिटाट। तो हैबिटाट इसका जो हमने बता दिया कि कोलंबा लीविया निग्लेक्टा जो होती है ये कहाँ, हिमाचल में पाई जाती है, और कोलंबा लीविया इंटरमीडिया जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, पूरे सभी जगह पाई जाती है ना। तो इनका आवास कहाँ होता है, रहने का स्थान, जैसे कोई किला हो गया वहाँ अपना घोंसला बना के रहने लगे, है ना। साथ ही साथ पुराने खंडहर में भी रहती हैं, तो इसको बोल सकते हो कि फोर्ट और ओल्ड क्रम्बलिंग बिल्डिंग कहाँ रहती है, तो फोर्ट में रहती हैं और ओल्ड क्रम्बलिंग बिल्डिंग, ठीक है, फोर्ट में रहती है, ओल्ड क्रम्बलिंग बिल्डिंग में रहती है, मतलब पुराने खंडहर। ओल्ड क्रम्बलिंग जो क्रम्बिंग बिल्डिंग है ना उसको बोलते हैं क्रम्बलिंग बिल्डिंग होती है, ये पुराने खंडहर, और इसको बोलते हैं किला। इनका हैबिटाट हो गया। हैबिटाट की बात, हैबिट्स, ठीक है। तो ये हैबिट्स मतलब ये झुंड में रहना पसंद करती हैं, ठीक है। कहाँ, झुंड में, ये बिल्कुल साइलेंट होती हैं और ये झुंड में रहती हैं, ठीक है। अगर फूड की बात कर लें, फूड एंड फीडिंग की बात कर लें तो शुद्ध शाकाहारी होती हैं। तो क्या होती है, फीडिंग कैसी होती हैं, तो शाकाहारी, जिसको बोलते हैं हम लोग हर्बीवोरस, हर्बीवोरस होती हैं। कैसी होती हैं,
हर्बीवोरस होती हैं। लोकोमोशन की बात कर ले तो बाइपीडल गेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाइपीडल गेट पाए जाते हैं। लोकोमोशन क्या पाए जाते हैं? बाइपीडल गेट पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं द्विपादी चल या द्विपादी चाल के नाम से जानते हैं। बाइपीडल गेट पाए जाते हैं। फैमिली लाइफ की बात कर लें, ठीक है, तो मोनोगैमस होती हैं फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ मतलब मोनोगैमस। मोनोगैमस का मतलब होता है एक कबूतर सिर्फ एक ही से आलिंगन कर सकती है। ये नहीं कि एक कबूतर जो है एक को छोड़ करके दूसरे से भी करे, दूसरे से तीसरे से करे, जैसा ह्यूमन में होता है। ठीक है, तो ह्यूमन में क्या होता है, अगर किसी एक कपल हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। तो अगर मेल की बात करने तो मेल एक कपल है तो वो अपनी फीमेल से ना हो करके दूसरी फीमेल को भी देखता है, तीसरी फीमेल को भी देखता है ना। लेकिन कबूतर में ऐसा नहीं होता है। वो कैसे होती हैं? मोनोगैमस। सिर्फ और सिर्फ अपनी फीमेल को ही कबूतर क्या करेगा, उसी से ही सब कुछ होगा उसका। ठीक है, तो ये कैसी होती फैमिली लाइफ में? मोनोगैमस कंडीशन होती है। रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो ये एनुअल होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एनुअल होता है। एनुअल का मतलब ये हुआ कि साल भर में रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। कैसा होता है? इंटरनल होता है। क्लोएका पाई जाती है ना। जो क्लोएका होती है वो एक दूसरे के सामने होती है, और जो शुक्राणु होता है वो मादा के यूरोडियम में पहुंचाते हैं। ठीक है, जो स्पर्म होंगे वो फीमेल के यूरोडियम में पहुंचाते हैं, और ये कौन काम करता है? क्लोएका काम करती है। ठीक है, घोंसला जो इनका होता है कम रुचि वाला होता है। ठीक है, चलो इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लें। इंक्यूबेशन की बात कर लें तो इंक्यूबेशन मतलब अंडे देना या अंडे सेना जो होता है, देना नहीं, देना तो लेइंग होता है। इसको लिख सकते हो अंडे सेना, है ना। ये इंक्यूबेशन होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं उद्यायन, जो भी है उष्मायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो काम दोनों करते हैं, बोथ मेल भी करता है एंड फीमेल भी करता है। और जो इनके अंडे होते हैं वो अधिकतर जो है सफ़ेद होते हैं, और एक बार में 2 अंडे होते हैं। उनकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लें तो 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होते हैं, है ना। ये इनकी अंडे की बात हो गई। पेरेंटल केयर की बात कर ले तो पाया जाता है, हमने बताया था पेरेंटल केयर पाई जाती है। और पेरेंटल केयर में क्या होता है? पेरेंटल केयर में पीजन मिल्क होता है, क्रॉप ग्लैंड पाई जाती हैं। पीजन मिल्क या क्रॉप ग्लैंड, है ना। पीजन मिल्क या क्रॉप ग्लैंड पाई जाती है। अब लास्ट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है इसका? फूड फॉर मैन, है ना। फूड फॉर मैन,
इंसान भी कबूतर को खाता है, मैन के लिए फूड का काम करती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में अपन क्या देखेंगे, फूड फॉर मैन। पहला हो गया। दूसरा इसका है फॉर डिसेक्शन। डिसेक्शन में भी काम आता है। अगला है, देखो होता क्या, पहले कबूतर क्या करते थे, चिट्ठियां ले जाती थे, तो इनका क्या हो गया, दूत के रूप में, एंजल के रूप में भी इनको प्रयोग करते थे, और कभी कभी ये हानिकारक होता। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आप जान गए, खाना, दूसरा डिसेक्शन, तीसरा दूत के रूप में, है ना। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी का डिवीजन, है ना। तो जो बॉडी होती है वो किसमें किसमें डिवाइड करती है, उससे पहले एक्सटर्नल फीचर थोड़ा सा देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट से पहले अब यहीं पे हम लोग एक्सटर्नल फीचर बता देंगे इसी के। एक्सटर्नल फीचर में आप जानिए, हम हालांकि बता चुके हैं, साइज, शेप और कलरेशन। तो साइज जो है, साइज इसका कितना होता है, शेप क्या होता है, और कलरेशन क्या है ना। तो जो साइज है इसका वो क्या है, 33 सेंटीमीटर लंबी होती है। शेप इसका कैसा होता है, तो बोट शेप होता है। और कलरेशन की बात कर लें तो स्लाइटली ग्रे कलर की होती है ना, स्लाइटली ग्रे कलर की होती है। बॉडी का डिवीजन की इसके बाद बात करेंगे। बॉडी का डिवीजन, तो हेड, नेक, ट्रंक और टेल पाई जाती है, और किससे कवर्ड होती है, फेदर से। जो बॉडी होती है इसमें हेड, नेक, ट्रंक और टेल पाए जाते हैं, बता चुके हैं। और किससे कवर्ड होते हैं, फेदर से, है ना, इससे कवर्ड होते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। अगला हेड की बात कर लेते हैं। अब हेड पढ़ेंगे। हेड में क्या क्या पाया जाएगा, जो हेड होता है इसमें पहली बात तो बीक पाई जाएगी, चोंच पाई जाती है, दूसरा नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नॉस्ट्रिल। आप देखो नॉस्ट्रिल से रिलेटेड कुछ चीजें, ठीक है। जो नॉस्ट्रिल होता है, ठीक है, वहां पे क्या पाए जाते हैं, अपरकुलम पाए जाते हैं। जैसे अगर हम ये चोंच बना दें, है ना, तो यहां पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, यहाँ पे टंग होती है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे अपरकुलम कहते हैं। क्या, अपरकुलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलेंगे, अपरकुलम बोलेंगे, ठीक है। और ये जिम्मेदार काहे के लिए होता है, ये रिसेप्टर होता है, काहे के लिए, सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए रिसेप्टर का काम करता है। ये जो होता है काहे के लिए काम करता है, तो सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए रिसेप्टर का काम करता है ओपर्कुलम, है ना। तो नॉस्ट्रिल होता है ना, नॉस्ट्रिल पे ही पाया जाता है। आई में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। आई में कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। काहे के लिए होती है, पूरी आंख को ढकने के लिए, है ना। ये डेवलप होती है, बर्ड्स में डेवलप होती है, फिशेज में डेवलप होती है, लेकिन ह्यूमन में डेवलप नहीं होती है, रूडिमेंट्री होती है, बिल्कुल किनारे पाई जाती है ना। तो ये हो गई आई। फिर ऑडिटरी मतलब श्रवण रंध्र, ठीक है। तो जो ऑडिटरी होता है, ठीक है, ये किस फॉर्म में होता है, तो टिम्पैनम के फॉर्म में होता है, हम बता चुके हैं, ठीक है। ये अपर्चर जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है।
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। अगला नेक सिलिंड्रिकल होती है। इसकी जो नेक की बात कर लें तो कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है। नेक सिलिंड्रिकल होती है। और ट्रंक जो होता है 2 भागों में बटा होता है। इसका जो ट्रंक होगा वो कितने? 2 भागों में बटा होगा। कौन कौन से 2 भाग होते बताते हैं, है ना। ट्रंक 2 भागों में बटा होगा। कौन सा? पहला आपका हो गया थोरेक्स, दूसरा हो गया एब्डोमेन। किसमें? थोरेक्स में और एब्डोमेन में, है ना। थोरेक्स में और एब्डोमेन में। थोरेक्स जो होता है वो स्पिंडल शेप होता है, क्लोएकल अपर्चर पाई जाती है यहाँ पे। कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है और क्या पाई जाती है? क्लोएकल अपर्चर पाई जाती है। यहीं पे क्लोएकल अपर्चर पाए जाते हैं। यह ट्रंक हो गया। टेल यूरोपाइजियम या यूरोपाइजियल ग्लैंड होती है टेल में, है ना, इंपॉर्टेंट है। बेस ऑफ टेल में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? तो प्रीन ग्लैंड पाई जाती है। तो इसको क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? यूरोपाइजियम। यूरोपाइजियम के नाम से जानते हैं, या फिर इसको दूसरे नाम यूरोपाइजियल ग्लैंड कहते हैं। यूरोपाइजियल ग्लैंड, या इसका और नाम है कौन सा? प्रीन ग्लैंड, है ना। कौन सी? प्रीन ग्लैंड पाई जाती है। क्रॉप की बात कर ले तो क्रॉप कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रॉप ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है ईसोफेगस में। कहाँ? प्रेजेंट इन ईसोफेगस, ठीक है, प्रेजेंट इन ईसोफेगस। क्या सिक्रीट करता है? तो पिजन मिल्क। क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट पिजन मिल्क, ठीक है। दोनों में होती है, बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। दोनों में, बोथ मेल एंड फीमेल, है ना। तो ये आपका जनरल था एविस। आपने कौन सा क्लास पढ़ा? एविस पढ़ा। और इसमें आपने क्या पढ़ा? कोलंबिया लीविया। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए, ठीक है। इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। तो ये कोलंबिया लीविया था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैमेलिया पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? मैमेलिया पढ़ेंगे। और मैमेलिया में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? उसके जनरल कैरेक्टर, टेट्रापोडा, ठीक है, यूथेरिया, मेटाथेरिया, ये सब पूरा डिस्क्राइब करेंगे मैमेलिया में। तो बने रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।